हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पर अपना पहला प्रश्न और शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हैं शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास। दोस्तों, इस 20 प्रश्नों की सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर को, ऑप्शन बी 10 दिसंबर को, ऑप्शन सी 2 दिसंबर को, ऑप्शन डी 15 जून को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 दिसंबर को। इसके बाद हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, माउस में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन ए 5 बटन, ऑप्शन बी 3 बटन, ऑप्शन सी 2 बटन, ऑप्शन डी 4 बटन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 बटन। जी हाँ दोस्तों, माउस में 3 बटन होते हैं। कुछ लोग करते क्या है, 2 बटन पर क्लिक कर देते हैं और उनका प्रश्न गलत हो जाता है। माउस में 3 बटन होता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में जो स्क्रॉल बार होता है वो भी हमारा एक बटन ही होता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, माउस कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउस एक इनपुट डिवाइस है। यहां पर हम समझते हैं कि हम माउस और यहां पर हम समझते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को हम कैसे पहचानते हैं। यहां पर बहुत से लोग गलती कर देते हैं। हमेशा इस बात को आपको याद रखना है कि जिन भी कि वो सभी डिवाइस है जिनसे हम बाहर के अपने डाटा को या निर्देशों को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड और वे सभी डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर के डाटा को बाहर दिखाती हैं, बाहर लेकर आते हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ये सभी चीजें हमें कंप्यूटर के अंदर के डाटा को हमें बाहर लाकर दिखाती हैं, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी मार्टिन कूपर, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। उसके बाद हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी माउस। हमने अभी आपको जो परिभाषा यहाँ पर बताया था, अगर आप उसको ध्यान से सुने होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप आउटपुट और इनपुट डिवाइस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी। मॉनिटर यहाँ पर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। हमने अभी आपको बताया था वे सभी डिवाइस जो हमें कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर लाकर दिखाती हैं, हमेशा आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी फोटोशॉप, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी मैक। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो है फोटोशॉप है। फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग के सिस्टम के ऊपर रन होता है। यहाँ पर विंडोज, लिनक्स, मैक ये सभी हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि हम कंप्यूटर को चला पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप, एक्सेल, फिल्मोरा, विंडोज। ये सभी हमारे फोटोशॉप, एक्सेल, फिल्मोरा ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज यहाँ पर हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमने अभी आपको परिभाषा बताया था, आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम इस प्रश्न को आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, लाइट पेन कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस,
ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर होगा लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद यहां पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्टर कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हैं शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, 1 GB में कितने MB होती है? ऑप्शन ए 1000 MB, ऑप्शन बी 10,000 MB, ऑप्शन डी 1024 MB, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1024 MB। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी लाइट पेन। यहाँ पर कीबोर्ड हमारा एक हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है और यहाँ पर लाइट पेन भी हार्डवेयर है। यहाँ पर हमारी स्टोरेज डिवाइस जो है ऑप्शन बी पेन ड्राइव है, जिसमें कि हम अपने डेटा को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ पर हम ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होगी? अगर आप लोगों ने कीबोर्ड को अच्छे से देखा होगा आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की यहाँ पर 12 फंक्शन कीज होती हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना अगला प्रश्न, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F8, ऑप्शन सी F12, ऑप्शन डी F4। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। अगर आपने कभी भी कीबोर्ड को ध्यान से देखा होगा उसमें आपको F5 की फंक्शन कीज वाली लाइन में आपको यहाँ पर दिख जाती है। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए F5। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी कॉपी, ऑप्शन डी पेस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेव। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए अल्टर प्लस F4, ऑप्शन बी अल्टर प्लस F5, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस टी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्टर प्लस F4। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पी। उसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे, नोटपैड में डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए F9, ऑप्शन बी F8, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी F5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी F5। नोटपैड में डेट डालने की शॉर्टकट की F5 है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, बाइनरी डिजिट में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट में हमेशा 2 अंक होते हैं, 0 और 1। यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट और आखिरी प्रश्न, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? हमने जो अभी आपको परिभाषा बताई थी आउटपुट और इनपुट डिवाइस को, अगर आप उसका यूज करेंगे आप कभी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होगा। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी कीबोर्ड। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जैसे कि स्पीकर वह डिवाइस जो हमें कंप्यूटर के अंदर के डाटा को लाकर बाहर देती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। स्पीकर भी हमें कंप्यूटर के अंदर की आवाज को बाहर लाकर देता है, इसलिए स्पीकर यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको इस चैनल पर हमेशा टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा।